नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी किसी कैंडिडेट के पास पहुंच सके जिसको इनकी ज़रूरत हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डिप्लोमा और डिग्री पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। आपको पता है कि इसके पहले जो अभी आईटी सीएटीएस वालों का डीवी हो चुका है और उसकी मेरिट लिस्ट भी आपने देखी होगी, स्कोर कार्ड भी आपने देखा होगा कि किस किस ट्रेड में कितना कितना कट ऑफ रहा है। इस प्रकार ही अब जो डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल खोला गया है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको डिग्री और डिप्लोमा में भी जैसे कि आईटी सीएटीएस वाले कैंडिडेट हैं उसी तरह ही डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी मेरिट इनकी कम जाएगी। ऑल ग्रुप की मेरिट इसमें कम रहने वाली है। दोस्तों, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी डिग्री और डिप्लोमा की। आईटी सीएटीएस वालों की भी मेरिट बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जिनकी बहुत कम गई है। दोस्तों, आईसीटीआई सीआईटीएस के बिना डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी मेरिट बहुत सारी कम जाने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि उस वैकेंसी से जो उसने अप्लाई की है बिल्कुल भी रिलेटेड वो नहीं है। इसके कारण भी उनके ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन लग रहे हैं तो वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड है और कैसे नहीं वैलिड हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो एक्सपीरियंस को लेके ही ऑब्जेक्शन है और इससे बाहर होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस का किसी इंडस्ट्री का कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाला तो वो एक्यूरेट बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे गए उनके पास काम किया या नहीं किया और लेटर पैड के लिखवा के ले आए, वो चलने वाला नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर एक्सपीरियंस जैसे कि लेटर पैड पर लिखा होना चाहिए, उसका जो नाम है वो पोर्टल पर होना चाहिए, लेबर के वाले पोर्टल पर, और प्रॉपर उसकी जो सैलरी है पर मंथ वो अकाउंट में आई हो, उनका ईएसआई भी कटा हो और जो उनकी अटेंडेंस रजिस्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये रिकॉर्ड में कुछ भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आईटी वालों के लिए, आईटी वालों का भी ऐसा है कि उनका जो नेम है वो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का आईटी का, और उन पर वो पोर्टल पर होना जरूरी है। चाहे वो प्राइवेट आईटी में है फिर भी उनका नाम पोर्टल पर होना बहुत जरूरी है। सैलरी प्रॉपर अकाउंट में आई होनी जरूरी है, चाहिए 3 साल के लिए। अगर अकाउंट में नहीं है तो प्रॉपर सैलरी स्लिप उनका होना चाहिए और उनका जो ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर साथ में होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है या कम है तो वो एक्सपीरियंस माने नहीं होगा। इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं अगर उनको कुछ शक होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप किसी भी तरह अगर किसी भी तरीके से गलत फेक सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लिया हुआ है या कोई भी है तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो और आपके सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको वहां से निकाला जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे से जो भी गवर्नमेंट वाले एग्जाम होंगे वो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप अगर आपके पास किसी ने भी टाइम पर उस पर एक्सपीरियंस जो बनाया हुआ था या जाली बनाया हुआ है या नहीं है, फेक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पहले ITI CATS का DV हुआ है और अब डिग्री और डिप्लोमा का DV चल रहा है। मैं दोनों को कैंडिडेट को बताना चाहूंगा, ITI CATS वालों को और डिग्री और डिप्लोमा वाले को, दोनों को लिए, कि जो DV अभी फर्स्ट काउंसलिंग का हो चुका है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर जाएंगे, हम बाहर जाने वाले हैं। सारे जो कैंडिडेट हैं जिनका DV भी हुआ है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेश नहीं करने के कारण बाहर होंगे। ऐसा ही डिप्लोमा में है। अगर मान लीजिए किसी का DV अब जारी होगा, चल रहा है या कुछ भी होगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उन कैंडिडेट को जिनके पास थोड़े बहुत नंबर कम है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो फुलफिल है उनके पास, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरिट और डाउन जाएगा और मेरिट डाउन जाने के बाद आपका सिलेक्शन भी इसमें होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है कि जो भी कैंडिडेट इसमें आएंगे वो बिल्कुल ही एक्यूरेट जो कैंडिडेट होंगे, जिसका सब कुछ जेन्युइन होगा, वो ही इसमें आएंगे इस भर्ती में। ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी वो 2 नंबर का एक्सपीरियंस होगा वो भी इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन कैंडिडेट को दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि आप प्लीज वेट करें, घबराएं नहीं। जिनके नंबर थोड़ा कम है, ये काउंसलिंग होने के बाद नई लिस्ट फिर दोबारा से जारी होगा दोस्तों, घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस रिलेटेड कुछ भी मेरिट के रिलेटेड, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, कुछ भी इस भर्ती के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।